कोई भांड बोल देता था, कोई नचनिया बोल देता था, कोई बोल देता था अरे ये तो लड़का ही नहीं है, ये तो नामर्द है। इंग्लिश इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल टू कनेक्ट विद द पीपल, to approach opportunities, to reach out to international people or to the globe. It's a language which doesn't come just through books or copies or writing or reading. It's something which comes by communicating. I think अगर इंग्लिश को मैं इतना सीरियस लाइफ में नहीं लेता तो आई थिंक आज मैं यहाँ नहीं खड़ा होता। आप सब मुझे जानते हो कि ईशान हिलाल इज इंडियाज मेल बेली डांसर इस नाम से, बट इस नाम के पीछे का जो एक जर्नी है। Hello, Namaste, Assalamu alaikum. I am Ishan Hilal and I'm a professional male Indian belly dancer. I come from a typical conservative Indian Muslim family, जहाँ पे नाचना गाना इतना अच्छा नहीं माना जाता है। बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि नाचना गाना अच्छे लोगों का काम नहीं है, ये हम लोग नहीं कर सकते, ये वो लोग नहीं कर सकते। और ये सिर्फ मेरे घर वाले नहीं, ये बाहर वाले भी बोलते थे। इनफैक्ट मेरे स्कूल में भी ये बातें बहुत बार बोली गई हैं कि आप अगर अच्छा समाज में आपको अच्छा करना है तो आपको डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर यही सब कुछ बनना पड़ेगा। किसी ने बताया ही नहीं कि डांस भी कर सकते हो, गाना भी गा सकते हो और बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स जो आप कर सकते हो। बचपन से ही मुझे डांसिंग के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता था। मुझे क्या करना है? डांस करना है। क्या करना है? लोगों को एंटरटेन करना है। और क्या करना है? बस यही करना है। लेकिन ये अलाउड ही नहीं था। क्यों? बिकॉज हमारे सोसाइटी में, कल्चर में, रिलीजन में इन चीज़ों को हराम माना जाता है, फॉरबिडन। लेकिन जब मैंने डिसाइड किया कि जो मेरा दिल चाहता है कि मैं वो करूँगा और मैं वही कर सकता हूँ, तब मैंने ठान लिया कि मुझे डांस करना है और मैं डांस ही करूँगा। एक लड़का होके, एक मर्द होके, आदमी होके डांसिंग ही क्यों? और डांसिंग भी तो लड़कियों के गानों पे क्यों? बेली डांसिंग क्यों? कथक क्यों? मुझे ये स्टीरियोटाइप लोगों के समझ में नहीं आते कि आप कौन हो किसी को बताने वाले कि आप ये हो तो आप ये करो, आप वो हो तो वो करो। कहाँ लिखी हैं ये सब बातें? किस बुक में लिखी हैं? कौन सा नॉर्म है जहाँ पे सब मेंशन है कि आप लड़की हो तो आप स्ट्रांग नहीं हो सकते, आप लड़के हो तो आप ब्यूटीफुल नहीं हो सकते या फिर ग्रेसफुल नहीं हो सकते? कहाँ लिखी हैं ये सब बातें? मुझे ये समझ में नहीं आता। बचपन से जब से मैंने होश संभाला, बहुत अच्छे-अच्छे एक्टर्स थे हमारे इंडस्ट्री के, लेकिन मेरा जो रुझान था, जो अट्रैक्शन था, वो मीना कुमारी आपा, मधु बालाजी, माधुरी दीक्षित, सरोज खान मैम, मास्टर जी, इन सब की डांसिंग, एलिगेंस, पावर, स्ट्रेंथ इनकी तरफ था। मैं जब भी इन लोगों को देखता था तो मुझे ऐसा ही लगता था कि यार ये लड़कियों वाली चीज़ें ये मुझे नहीं करनी चाहिए। मुझे सिर्फ वहाँ पे टैलेंट नज़र आता था, मुझे वहाँ पे सिर्फ एक आर्ट नज़र आती थी। अभी आर्ट जेंडर बेस्ड कैसे हो सकती है? आर्ट इज़ जेंडरलेस। अगर एक कला को आप एक जेंडर में बांध दोगे तो फिर वो कला ही नहीं है, बिकॉज देयर इज नो बाउंड्री टू एन आर्ट। जब मुझे इंटरनेट का एक्सेस मिला, देन आई रियलाइज कि देर इज अ डांस फॉर्म कॉल्ड बेली डांसिंग। एंड जितना मैंने इस डांस फॉर्म के बारे में रिसर्च किया, जितना पढ़ा, अपने आप को एजुकेट किया, उतना मुझे पता चला दैट बेली डांसिंग इज एक्चुअली अ डांस फॉर्म विच इज कंप्लीटली जेंडरलेस। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लड़के हो तो आप बेली डांस नहीं कर सकते और आप लड़की हो तो बेली डांस ही करोगे। इट्स समथिंग लाइक फ्रॉम द वेरी स्क्रैच मेल डांसर्स वर द हाईएस्ट ऑन पॉइंट। जब मुझे पता चला इस डांस फॉर्म की ब्यूटी के बारे में, इसकी आइडियोलॉजी के बारे में, मेरा अट्रैक्शन इस डांस के टुवर्ड्स और बढ़ गया। टुडे आई एम इंडियाज ऑलमोस्ट फर्स्ट मेल बेली डांसर। आप सब मुझे जानते हो कि ईशान हिलाल इज इंडियाज मेल बेली डांसर इस नाम से, बट इस नाम के पीछे का जो एक जर्नी है वो आप लोग इतने अच्छे से नहीं जानते हो। ये नाम ऐसे नहीं आया, बहुत कुछ सहना पड़ा इस नाम को आप सब लोगों तक पहुंचाने के लिए। चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो सोसाइटी हो। एंड सोसाइटी, व्हेन आई से सोसाइटी, हम सब लोग, हम सब उसका हिस्सा हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब मैं बहुत छोटा था और जब मैं घर में डांस करता था तो लोग बोलते थे कि अरे भैया इसको नचनिया बनना है, ये इतना ऐसे क्यों नाच रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये लड़कों की हरकतें क्यों नहीं कर रहा है, ये अपने भाई जैसा क्यों नहीं है, ये और लड़कों जैसा क्यों नहीं है। बाहर वाले बोलते थे अरे आपका लड़का तो ऐसे कर रहा है, ये तो आपका नाम खराब करेगा, आपकी नाक कटाएगा। लोग मुझे अजीब अजीब वर्ड से बुलाते थे। कोई भांड बोल देता था, कोई नचनिया बोल देता था, कोई बोल देता था अरे ये तो लड़का ही नहीं है, ये तो नामर्द है।
और आप साइकी सोचो, मैं एडल्ट नहीं था, आई वॉज हार्डली 10 years old when I've been hearing all these things. मुझे चीज़ें समझ में ही नहीं आती थी कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं, ये मुझे अप्रिसिएशन कर रहे हैं, मुझे गाली बक रहे हैं या मुझे समझा रहे हैं, सब कुछ कंफ्यूजन था, कुछ समझ में ही नहीं आता था ये लोग बोलना क्या चाहते हैं। रियलाइज तब हुआ जब पता चला कि भैया लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, दे ट्राइंग टू पुट मी डाउन, एंड बाय दैट टाइम मैं अपने आप को इतना छोटा, इतना इंफीरियर और आई थिंक अ वर्ड एबनॉर्मल, मैं अपने आप को इतना एबनॉर्मल समझने लगा था कि मुझे लगता था कि आई एम एक्चुअली अ डिफेक्टिव पीस। दुनिया में सब बहुत परफेक्ट हैं, बस एक मैं ही खराब हूं। क्यों? बिकॉज आप एक छोटे से बच्चे को बार बार कंपेयर कर रहे हो कि तुम सही नहीं हो, तुम गलत हो, तुम में कुछ कमी है, तुम अपने भाई जैसे नहीं हो, तुम शर्मा जी के लड़के जैसे नहीं हो। There's so many things, and in my head I used to feel suicidal all the time because I used to think if I'm not perfect, I'm not normal or correct, then there's no point that I should be living on this planet. So एक छोटा सा बच्चा ये सब सोच रहा है और आज वही बच्चा यहाँ पर है। क्यों? मैंने अपने आप से सीखा, अपनी गलतियों से, अपनी जर्नी से, आसपास के लोगों से, लोगों की हिपोक्रेसी, स्टीरियोटाइप से। लोगों की हिपोक्रेसी इतनी होती है दैट दे डू नॉट इवन केयर कि कोई कितना छोटा है, कोई कितना नाइव है, किस पे क्या बीतेगी। लोगों को सिर्फ बोलने से मतलब है। आज यहाँ पे आप जितने सब लोग बैठे हैं, आप लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में किसी को कुछ ऐसा जरूर कहा होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, और वो उस इंसान को मेंटली बहुत डिस्टर्ब किया होगा या आज तक उसके साथ होगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, यार ईशान तुम इतने कॉन्फिडेंट अब कैसे हो? आप बेली डांस करते हो, एक लड़का होके इंडियन सोसाइटी में आप स्कर्ट पहन लेते हो, आप मेकअप पहन लेते हो, नाक में रिंग पहन लेते हो, हाथों में बैंगल्स पहन लेते हो, इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से? तो भैया ये कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आया कि मैं सो के उठा और एक रात कॉन्फिडेंस सारा एकदम से आ गया। इस कॉन्फिडेंस को टाइम लगाने में, हम कोई भी चीज लाइफ में जब करना चाहते हैं तो वो एकदम से नहीं होती है। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, बेबी स्टेप्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग। इतना कुछ सब कुछ बहुत बचपन से सहने के बाद एक टाइम आता है जहां पे यू जस्ट बिकम सो सैचुरेटेड कि भैया अब हमें जो करना है हम वो करेंगे। बट जहां पे हमें एक पॉइंट समझना चाहिए कि हर एक चीज के दो होते हैं, कंस्ट्रक्टिव एंड डीकंस्ट्रक्टिव। हमें चीज़ों को बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में देखना चाहिए। अगर आपको गालियाँ पड़ रही हैं, आपको नेगेटिविटी मिल रही है, या तो आप वो सब सहकर आप दब जाओ, नीचे रह जाओ, कुछ ना करो, या आप उसी को एज अ एलिवेट यूज़ करो। आप उसी को अपना एक पावर स्ट्रेंथ बना लो। नाउ आई विल शो यू, नाउ आई विल प्रूव माई सेल्फ। इन्हीं सब चीज़ों में एक और चीज़ थी जो थी इंग्लिश, कम्युनिकेशन। As I said before, I come from a very middle class conservative family. The kind of schooling I had, the kind of surroundings I had, वो इतनी ज़्यादा मॉडर्न नहीं थी। तो बचपन में मुझे इंग्लिश बोलना इतना नहीं आता था। इनफैक्ट मैं जब कोशिश भी करता था तो लोग मुझ पे हंसते थे। बट एट द सेम टाइम व्हेन आई यूज्ड टू गो फॉर माय वर्क, फॉर माय क्लासेस, फॉर माय इवेंट्स, their people were so high class, you know, and they were speaking in English, they were very eloquent, but then at the same time I used to feel very inferior. अब तो एक inferiority मुझे आ रही है because बचपन से मुझे बोला गया है कि भैया आप abnormal हो, आप खराब हो, आप defective हो। तो एक तो ये inferiority वहां से आ रही है। दूसरा, कभी समझा ही नहीं कि इन चीजों की भी जरूरत है। I'm not saying that I'm not proud of my language, my mother tongue language, which is Hindi. I'm super proud of Hindi and Urdu. These two are my mother tongue language. But in this dynamic world, in this changing world, we need to understand that English is a very strong tool to connect with the people, to approach opportunities, to reach out to international people or to the globe. It's like having a skill. I'm not saying it's your a good characteristic, but are having a very amazing skill. If you're great, commendable in English, you can go to places. जब मुझे ये बात पता चली, I started working on this language. But ऐसा नहीं है कि मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया या फिर मैंने अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया और समथिंग लाइक दैट। मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया कि भैया मुझे अगर आगे बढ़ना है, मुझे अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करनी है, तो मुझे इस लैंग्वेज पे, इस स्किल पे ध्यान देना पड़ेगा। एंड मैंने बहुत गलतियां करी हैं, ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल गलतियां नहीं करी हैं। सो इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज आई वुड से, बट वेरी इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम। एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक था इंग्लिश को लेके,
और मैंने सोचा कि भैया अब तो मैं सबसे इंग्लिश में ही बात करूंगा, कुछ भी हो जाए, जैसे भी होगा, सब गलतियां करनी है स्कूल में करूंगा, स्कूल के बाहर नहीं करूंगा। यहाँ पे स्कूल में सब मुझे जानते हैं, माय क्लासमेट्स, माय टीचर्स, माय प्रिंसिपल, एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ मी। सो मैं यहाँ जितना रायता फैला सकता हूँ रायता मैं यहाँ फैलाऊंगा, लेकिन बाहर जब दुनिया में जाऊंगा, जब कॉलेज में जाऊंगा, जब सोसाइटी में, जब वर्किंग एनवायरमेंट में जाऊंगा, वहां पे आई एम गोना फील कंप्लीट। सो मैंने इंग्लिश बोलनी शुरू की, because it's a language which doesn't come just through books or copies or writing or reading. It's something which comes by communicating. You need to talk to people, and I figured it out this. So एक incident है, क्या हुआ, मुझे मेरे teachers were asking, you know, that आपने homework क्यों नहीं किया है, you haven't done your homework, why? I'm like, sir, I did not do it because I have a lot of diversions at my home. All the teachers were laughing out loud. They all were laughing and I'm like, क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? Then in my mind मैं अपना पूरा statement recall कर रहा था and I was like, सही तो बोला एकदम. And they all were laughing and they're like, poor kid, your house is like a highway or something. I was like, no, it's just a little sweet home. There's like, then how come you have diversions at your home? It's distraction. I'm sure you want to say distraction. And I was like, I'm sorry, right, distractions. I have distractions at home. So it's such sweet little mistakes I have done. Like for example, I didn't knew. I did not know. So knew, know, such, you know, past and present and grammar. But then I realized it's a beautiful thing. You make mistakes. It's okay. It's not your language. You can afford to make mistakes. The best thing is that is you're trying. You're going there. You at least you're not sitting and regretting, oh, you know, I can't do it. I cannot do it. आई थिंक अगर इंग्लिश को मैं इतना सीरियस लाइफ में नहीं लेता तो आई थिंक आज मैं यहाँ नहीं खड़ा होता, आज मैं इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाकर अपनी स्पीचेस, अपनी स्टोरी को आप तक कन्वे नहीं कर पा रहा होता। मैं ये सेम चीज़ हिंदी में भी कर रहा हूँ, बहुत इफेक्टिव है, बट मुझे अपनी यही स्टोरी जब अपनी इंटरनेशनल ब्यूटीफुल ह्यूमंस में स्प्रेड करनी है या उन तक पहुँचानी है, तो आई थिंक यहाँ पे सिर्फ मात्र एक ही ऑप्शन है एंड दैट इज़ इंग्लिश। And I'm super proud and I'm so happy that I have access to this language, and I actually tell people it's one of the strongest tool, a skill to reach out to people. In fact, मैं इतना passionate था English सीखने को that at that point of time when I was in school, कोई English का इतना show या you know like series नहीं आते थे। तो उस टाइम पे there is a very powerful personality from Bollywood. उनका एक टीवी शो आता था on Star World and वो पूरा ऑलमोस्ट इंग्लिश में ही होता था। सो आई रिमेंबर आई यूज्ड टू सिट डाउन एंड वॉच दैट शो। अब उसमें इतने इतने वर्ड्स, ऐसे ऐसे वोकैबुलरी यूज होती थी जो मेरे यहाँ से वो सर के ऊपर से जाती थी, मुझे समझ में नहीं आती थी। सो व्हाट आई डिड, उन दिनों देयर वाज दिस डायरी यूज्ड टू कम ऑफ लैंडलाइन फोन, देयर दिस डायरी विद ऑल दिस अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आई यूज्ड टू कीप दैट सेपरेट डायरी फॉर वोकैबुलरी। फॉर एग्जांपल, आई हर्ड अ वर्ड अट्टा बॉय, so I used to go on that A column. I used to jot it down there. Atta boy is equals to good boy. So I used to be like that. And then I remember then there was this word I heard called atrocious. So I used to go and again the same, you know, atrocious like that. And then there was this word I heard that, you know, lad, L-A-D, lad. And then I went to the L section. I just jotted down there L-A-D, lad is equals to, in British, it's called boy. So that's how I've maintained this whole diary with the vocabulary and I still have it with me. So what I used to do, I used to go to school and I used to have the conversation with my classmates. And whenever I used to feel like I want to use that word, I used to just like, you know, बट अगर याद नहीं होता था तो मैं डायरी खोल के देखता था, लाइक ओके, oh you're such a atta boy, you know, the kind of a lad I am. So I used to use these words like that. So I was so passionate for this whole language because I wanted to do something in my life. I wanted to prove people that I'm also capable of doing something in this world. I'm not that bad the way you think for me. I'm not that inferior the way you guys perceive me. So I think ये सब जो मैंने जो criticism मेरी लाइफ में आ रहा था, ये वो criticism था जो मुझे इतना passionate बना रहा था. So somewhere honestly yes, जब मैं थोड़ा छोटा था तो मैं सोचता था कि लोगों ने मेरे साथ गलत किया, मेरी फैमिली ने गलत किया, सोसाइटी ने गलत किया, बट कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा थैंक यू सो मच.
सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, थैंक यू सो मच मुझे इतना क्रिटिसाइज करने के लिए, मुझे इतना एबनॉर्मल प्रूव करने के लिए। बिकॉज अगर आप लोग वो सब नहीं करते तो शायद मैं इतना पैशनेट नहीं हो पाता अपने आप को लेके, मैं अपने आप को इतना प्यार नहीं कर पाता, शायद मैं बहुत ही नॉर्मल रिलैक्स फील करता अपनी एग्जिस्टेंस को लेके। बट शायद आप लोगों ने कहीं ना कहीं मुझे इतना पुश किया दैट आई एम स्टैंडिंग राइट हियर एंड आई एम डिलीवरिंग माई स्टोरी टू यू ऑल। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस। माई सक्सेस मंत्रा, द फर्स्ट थिंग, लव योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। प्लीज किसी और से ये चीजें एक्सपेक्ट मत करो, चाहे वो आपके अपने खुद के लोग क्यों ना हो। इस जिंदगी में, इस दुनिया में अगर ये तीन चीजें आप खुद के लिए नहीं कर सकते, कोई आपके लिए नहीं करेगा। नेक्स्ट, एजुकेशन। When I travel, I teach, I meet a lot of people, I have seen this, like, sir, we have give up everything. हमने सब छोड़ दिया है, हम स्कूल भी नहीं जाते, हम सिर्फ डांस करते हैं, डांस करते हैं, डांस करते हैं। Very wrong. Please educate yourself. Education is the biggest tool. When I talk about English, it actually comes into a section of education. Please educate yourself if you want to survive, if you want to make the big out there, and even your wholesome personality for. You have to educate yourself. It's the biggest tool here. Yes, I'm promoting education here. Last but not the least, set your moral and ethical values for yourself. Again, no, it doesn't matter which profession, which culture, which background. We all have our own ethical and moral values. Stick to those. Do not let anybody exploit those values for you. And these are the mantras for my success.